हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय, भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और तो जो स्रोत, सामर्थ्य और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है और स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की कही गई है। इसमें स्रोत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए ही है, लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा ही भस्म धारण करनी चाहिए, दूसरी को बिना ही मंत्र से ही धारण करना कहा है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रह कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म को उद्दलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण ही उस पर उमा, लक्ष्मी और औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण और अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा ही भस्म और उद्धूलन धारण किया है। जो भस्म है और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता है, वह वर्णाश्रमी नहीं है। उसको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उसको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी है पुरुष है, वह शिवाग्नि में ही सायुसेती मंत्र द्वारा ही भस्म लेकर लगाता है और भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से ही छूटकर शिव जी के साथ ही आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडक्षर का जप न करे। भस्म का त्रिपुंड धारण कर विधि पूर्वक जप करे। निर्दयी, अधम और सब पापों से ही पूर्ण भी हो वासनायुक्त, मूर्ख और पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का ही निवास होता है। अधिक क्या कहें। विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षष्ठाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनीश्वर, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण इनके महात्म को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मान स्रोतों के इस मंत्र से ही मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों को भस्म लगावें और त्र्यंबक मंत्र से ही वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से ही शूद्र लगावें और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह ही विधि कही है। अघोर मंत्र से ही वनवासी और यति पर्णम मंत्र से ही त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह ही शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से ही मंत्र भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पापों से मुक्त हो जाती है। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से परे हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशाधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों से
सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म के स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दीन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है और भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान ही कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में ही 3 रेखा होती है। भौवें के मध्य से प्रारंभ कर ही जहाँ तक भौवें का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला ही त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से ही मध्य में ही प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा ही की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक ही भस्म को लेकर ही भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।